Okay, in this video I'll show you how to create a validation template. So okay, quickly, this is the Excel. For example, you have to create the validation template for add inquiry screen. We'll quickly go to this add inquiry screen here, and we need to see what's the JSON ID for this add inquiry screen. Okay. JSON ID for add inquiry screen needs to be, okay. For example, it was 1990 at one point in time, but this is not the right one, I know that. However, let me see. Okay, it is for direct registration, right? And there is no validation proc in direct registration. Let me, okay, so hopefully this is okay. So coming back, I was telling add inquiry new, add new inquiry की screen ID आपके पास है 3055. Come to the database here, write 3055 is good. And now you see इसका proc name, इसमें validate proc आप क्या करने जा रहे हैं, आप validate proc का template बनाएंगे, correct? Okay. So यहाँ पे आपका you will need this data vsearch underscore इसकी जो view है, and I explain you why you will need this view. Write this select from this, okay. और हमको सिर्फ कॉलम से where 1 is equal to 0 लिख दीजिए आप, and then you see कुछ भी नहीं आएगा. Go here, copy with headers and do like this. Okay, there are too many columns, but that's fine. We will see. Right? There's too many columns. इसमें लास्ट के जो ये वाले कॉलम्स हैं, वी डोंट नीड दैट, इनको आप हटा सकते हैं अभी के लिए, करेक्ट? ये वाले सारे कॉलम्स मैंने हटा दिए, फाइन. नाउ क्या करना है आपको, आई विल गिव यू दिस टेम्पलेट. ये टेम्पलेट है आपके पास ऑलरेडी. सो व्हाट यू विल डू, यू लीव एवरीथिंग हियर लाइक दिस. इसका नाम यहाँ पे चेंज कीजिए, validate inquiry. That should be fine, right? Okay, now just leave everything like this. What we are doing is हम validate inquiry का ये बना रहे हैं. ये template आप copy paste करेंगे या नाम change करेंगे, and everything till here for XML data header, right? You see here template end here, right? Fields on available form here. आप यहाँ पर जो आपने फॉर्म जो आपने यहाँ रखे थे, जो आपने अभी चूज किए थे फील्ड्स, ये सारे फील्ड्स को आप कंट्रोल C एंड इस टेम्पलेट में डाल दीजिए. व्हाई आई एम टेलिंग यू व्हाई यू विल नीड दिस, ओके. ये जस्ट पेस्ट हेयर एंड इसको सबको पकड़ के आप ये डिसेबल कर दीजिए, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस यू आर राइटिंग हेयर, राइट? नाउ ये जो फील्ड्स है ना, ये केवल मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए छोड़ा हुआ है. एक इन फील्ड्स की वैल्यू आपको पढ़नी है, एंड यू रिमूव ऑल दीज. ये फील्ड्स आपको नहीं रहेंगे, राइट? ये सब एज इट इज रहेगा, ओके. नाउ यू कैन क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट वैलिडेट इंक्वायरी. इसको क्रिएट कर दीजिए, वेरी नाइस. इट सीम्स दिस इज ऑलरेडी देयर, सो यू यहाँ पे से लगा दीजिए अंडरस्कोर न्यू, करेक्ट? ओके, एंड वी क्रिएटेड. इसे डेव में क्रिएट करने के साथ साथ QA में बाद में कर देंगे, विल सी टू दैट, राइट? सो ओके, नाउ व्हाट एल्स इज लेफ्ट आउट. इतना कर दिया आपने. अब आप अपनी इस एक्सेल में आइए. इस एक्सेल में जो काम करना है, बेसिकली वैलिडेशन क्या लगाना है, वो यहाँ डेट ऑफ बर्थ चेक इज एनेबल फ्रॉम स्कूल कॉन्फिग, देन डेट ऑफ बर्थ शुड बी बिटवीन 2 dates.
तो डेट ऑफ बर्थ का चेक लगाना है हमारे को, राइट। एंड इफ चेक इज नॉट एनेबल देन इट हैज, इफ द चेक इज नॉट एनेबल देन इट हैज टू बी लेस देन टू डेट, राइट। और दूसरा क्या है, सेशन ईयर शुड बी करंट ईयर, स्ट्रीम्स नो सेशन ईयर कैन बी ऑफ अ फ्यूचर ईयर, स्ट्रीम शुड बी एनेबल, ये अलग है। व्हेन वी सेलेक्ट सिबलिंग नंबर देन रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन फील्ड शुड बी ऑटो फील्ड, करेक्ट। एक अब हमको ये आइडियली उठाइए, कॉपी करिए और आप इसको जो आपका वैलिडेशन प्रॉक है इसके मॉडिफिकेशन हिस्ट्री में नहीं, राइट दी पर्पस में डाल दीजिए इसको यहाँ पर, राइट। क्या करना है इसका, करेक्ट, ओके। दूसरा क्या था, ये कंट्रोल सी कंट्रोल वी, करेक्ट। इसे ऑल्टर कर लेते हैं या बाद में क्रिएट कर देंगे। तो अब वी नो हेयर कि हमको काम क्या क्या करना है। तो नाउ यू सी, आपको डेट ऑफ बर्थ का चाहिए वेरिएबल, वैल्यू पढ़नी है। एंड व्हाट एल्स यू नीड, इफ चेक इज नॉट इनेबल देन इट हैज टू, ओके। सिबलिंग नंबर चाहिए हमको, करेक्ट, सिबलिंग नंबर का जो चेक बॉक्स है, ये दो हमको चाहिए ही चाहिए यहाँ पर हमारे इस काम के लिए। तो अब यहाँ पर डिक्लेयर डेट ऑफ बर्थ कर दीजिए, डिक्लेयर डेट ऑफ बर्थ @DOB, करेक्ट, डिक्लेयर @DOB। ये डेट वेरिएबल कैसे होगा, डेट टाइम का डेट होगा, ये डेट, वेरी नाइस, इक्वल टू नल। और इसी तरह से आपको जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और दूसरा कौन सा है यहाँ पे, इस सेल एप्लीकेशन, राइट, उसमें आपको या तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसकी जेसन में चले जाइए, राइट। इसकी जेसन आईडी अभी हमने कौन सी निकाली थी, इसकी जेसन आईडी निकाली थी, जेसन आईडी हमने इसकी निकाली थी 3055। 3055 पे जब हम इस कंट्रोल पे जाएंगे, ऐड न्यू इंक्वायरी पे, तो हमको बेसिकली क्या करना, हमारे को ये हैश सिबलिंग कोई चेक करेगा तो वी हैव टू काइंड ऑफ पुट अ चेक हेयर, राइट। उसके ऊपर ही तो वैलिडेशन है करना। तो हैश सिबलिंग की वैल्यू क्या होगी वो मेरे को लेके आनी है। अभी यहाँ पे शायद इस पर्टिकुलर केस में है नहीं हैश सिबलिंग चेक इज इक्वल टू ट्रू, वरना जनरली मिलती है। तो 3055 को मैं जेसन में हैश सिबलिंग का आईडी देख लेता हूँ, फॉर्म डेटा 3055, ओके, 3055 एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। इसके अंदर आप देखिए हैश सिबलिंग कहाँ है मेरा, सबसे पहले ही दे रखा है आपने, कहीं दिया होगा यहाँ, इंक्वायरी नंबर हैश सिबलिंग। तो इसकी आईडी जो है हैश सिबलिंग है, करेक्ट, इसकी वैल्यू जा रही होगी पीछे। तो हमको ये जो मेरी टेम्पलेट मैंने यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे को एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए, और आप डिक्लेयर हैश सिबलिंग, और ये है बिट टाइप का, करेक्ट, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमको अगेन ये पढ़ लेना है वैल्यू, करेक्ट। इन दोनों की वैल्यू भी मुझे पढ़ के छोड़ देनी है। कैसे छोड़ूंगा मैं, पहले तो सेट कर दो @डेट ऑफ बर्थ। अब आपको पता है डेट ऑफ बर्थ का ऊपर मेरा कौन सा वाला है, ये वाला है DOB। या फिर से अगर डाउट है तो मैं इसको जेसन से देख लूँ तो वो भी बेटर है, अप्रोच है, करेक्ट। पर आई एम श्योर कि वहाँ पे DOB ही होगा। कंट्रोल F, डेट, ये आएगा कैंडिडेट, ये देखिए लेवल डेट ऑफ बर्थ आ गया। इसकी आईडी क्या है, मेरी DOB है। आईडी वही होती है जो मेरे व्यू का नाम होता है। तो मैं यहाँ से लूँगा DOB, कॉपी करूँगा तो मेरा DOB की वैल्यू पड़ गया। कंट्रोल C, कंट्रोल V, सेट DOB। अब मेरा दूसरा वेरिएबल मैंने क्या किया, हैश सिबलिंग की वैल्यू मुझे पढ़नी है, करेक्ट। अभी मैंने वहाँ देखा था हैश सिबलिंग मेरा क्या था, फिर से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए इसमें जरा भी। कम हेयर, हैश सिबलिंग इज दिस, कंट्रोल C एंड हैश सिबलिंग, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हैं। अब दिस इज अ लिटिल ट्रिकी सिचुएशन की हो सकता है मुझे ज़्यादा वेरिएबल्स पढ़ने होंगे, राइट।
ये स्टैंडर्ड वेरिएबल जो मेरे को पढ़वाने हैं वो मैंने ऊपर लिखवा ही दिए हैं आपको, यहाँ पर डिक्लेयर भी किया है और सेलेक्टेड फील्ड भी कर दिया है। सो दिस इज स्टैंडर्ड, ये आपको लाना ही है। आई थिंक इतना करके इसको दोबारा से बिल्ड कर दीजिए, करेक्ट। थोड़ा सा ना कंट्रोल जेड, नहीं सॉरी, ओके दिस इज फाइन, कंट्रोल एंड ये ऑल्टर करने के लिए यस दिस इज डन एंड दैट्स व्हाट। अभी इसी तरह से अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से बना के एक और छोटा सा काम करना है अभी आपको, जो रहता है अपडेट करने एक। नाउ यू हैव टू अपडेट स्क्रीन डीबी मैपिंग, कंट्रोल सी, सेट वैलिडेट प्रॉक इक्वल टू, करेक्ट। इसमें डू रिमेंबर, जब आप ऊपर ये वाला सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ये आईडी आती है 1285, क्योंकि आपको यही वाली रो एडिट करनी है। या तो आप फॉर्म से जाके कर सकते हैं, वरना यहाँ पे वेयर स्क्रीन डीबी मैपिंग आईडी इज इक्वल टू 1285 लिखिए, और वैलिडेट प्रॉक क्या लिखेंगे आप, ये आपने अभी कौन सा प्रॉक बनाया है यहाँ पर, करेक्ट। अभी यू हैव क्रिएटेड दिस प्रॉक, इससे इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, राइट। लेट अस डू लाइक दिस, ये आप यहाँ पर, तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि आपने इसको क्रिएट कर दिया, वन रो अफेक्टेड, ठीक है। तो अब ये हमारा चालू हो जाएगा। एट द सेम टाइम इसकी ना लिस्ट भी आपको बना के रखनी है कि आपने किस किस पे अपडेट किया है। तो यहीं पे आप ये जो एक्सेल है, इस एक्सेल फाइल, यू नो वेयर इट इज, इसी में एक कॉलम ऐड कीजिए और लिखिए वेयर प्रॉक क्रिएटेड, ऑल्ट दबाएंगे तो नीचे आएगा प्रॉक का नाम, ठीक है। So this is how this has to be done. Thank you. And this needs to be done for all where ये जहाँ पे blue हमने select किया हुआ है, correct? ये सभी के लिए करने की ज़रूरत है, इन सब के लिए जहाँ पे validate proc बनना था, right? Thank you.